हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज रात तक, यानी कि अभी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर आज रात तक आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, उनके थॉट्स क्या होंगे, उनके इमोशंस क्या होंगे, वो क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कोई एक्शन आएगा उनके तरफ से? अगर आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? क्या एक्शन होगा, किस इंटेंशन से होगा, और अगर एक्शन नहीं आएगा तो किस लिए, किस वजह से नहीं आएगा, वो भी मैं सब कुछ, जो जो एनर्जी पिक होती है यहाँ पे, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आज रात तक आपके पर्सन क्या कुछ महसूस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे, हमें बताए कि हमारे जो व्यूअर है, उनके जो भी पार्टनर है या जिनको सोचकर, जिनको मन में रखकर वो ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आज रात तक क्या कुछ महसूस करेंगे, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या होंगे, उनके थॉट्स क्या होंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे वो या नहीं, अगर एक्शन लेंगे तो किस इंटेंशन से लेंगे। डिवाइन मुझे प्लीज क्लियर मैसेज दीजिए, गाइड करें, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स हमें गाइड करें कि आज रात तक क्या महसूस करेंगे मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस क्या होंगी। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, व्हाट मोर, आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड, I made mistake when I chose someone else. Oh my God, 2 cards आए तो ले लेते हैं। When I see your eyes, I feel like I know you from my past life. How can I explain what you mean to me? I feel guilty for the way I treated you. I wish I could rewind everything and do better this time. I made many mistakes. Love cannot be one-sided. I can never forget you. वाओ, बहुत ही इमोशनल एनर्जी है, बहुत ही प्यार भरी एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आई वुड बी यूजिंग माय अनदर डेक इसके लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए। लेट्स सी। आपके पर्सन सबसे पहले तो मुझे जहाँ तक ये लग रहा है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोच में रह जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्यों आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स? क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पाते? और वो उन्हें भी पता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मज़े की बात तो ये है। यस, मुझे लगता है आपके पर्सन कई बार ना मैसेज लिखते हैं, टाइप करते हैं, बट फिर मिटा देते हैं, कॉल लगाते हैं, सोचते हैं आपको कॉल लगाना है, फिर उसको कट कर देते हैं। क्यों पता है? मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पोस्टपोन करते हैं अपने एक्शंस को, कि नहीं बाद में, फिर कभी कर लूँगा, फिर कभी उसको कॉल कर लूँगा, फिर कभी उसको टेक्स्ट कर लूँगा, ठीक है? तो ये अपने आप को रोकते हैं लिटरली आपको कॉल मैसेज करने से। ऐसा आज भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत बार, इनका मन तो करेगा कि आपसे कांटेक्ट करे, आपको कॉल लगाए, बात करे, आपकी आवाज़ सुने या आपको टेक्स्ट करे, लेकिन वो फिर अपनी राह बदल लेंगे। दे विल जस्ट वही होता है ना कि दिमाग की सुनेंगे, दिल की नहीं सुनेंगे, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, ठीक है? सो आज ये थोड़ा सा हेजिटेशन इनको फील हो सकता है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के मामले में, ठीक है? कई बार मन तो करेगा, निकलेंगे भी आपकी तरफ आने के लिए, आपको कॉल मैसेज करने के लिए, एक्शंस लेने इनिशिएट तो कर देंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं करेंगे, ठीक है? ये पर्सन बहुत इनका माइंड इनको कंट्रोल करता है। ये अपने माइंड को नहीं कंट्रोल करते, इनका माइंड इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, ठीक है? आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। गाइस, इनका ना आज
बहुत मन करेगा कि कहीं से आपका कॉल आ जाए, कहीं से आपकी आवाज़ इनको सुनाई दे, क्योंकि आपकी वॉइस इनको बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत रिलैक्स्ड, बहुत हैप्पी, बहुत काम फ़ील करते हैं आपकी आवाज़ सुन के। तो आज इनका मन करेगा कि काश आपकी आवाज़ सुनने मिले इनको, काश कहीं से आपका कॉल आ जाए, काश कोई ऐसा जादू हो जाए कि इनको आपकी आवाज़ सुनने मिले। बहुत क्रेव करेंगे आपकी आवाज़ सुनने को, ठीक है? क्योंकि देखो रोमांटिक फीलिंग्स है, ये इंसान जो भी है ना, ये आपसे प्यार करता है, इसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत सारा रोमांटिक फीलिंग्स है, ठीक है? सो आज इनका बहुत इच्छा होगी कि काश काश वो बोलते हैं ना, काश यार उसका कॉल आ जाए, काश वो कहीं से मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे। वो काश वाली एनर्जी बहुत रहेगी। आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चोज समवन एल्स। क्या इस पर्सन ने किसी और को चूज कर लिया था आपके ऊपर? यस गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने किसी और को चूज कर लिया था। कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो इन्होंने, ये उस रिश्ते को लेकर, उस पर्सन को लेकर मे बी पजेसिव थे, या मे बी वो उस पर डिपेंडेंट थे इमोशनली, ठीक है? जैसे होता है ना कि हमें किसी की आदत लग जाती है तो हम उसे छोड़ नहीं पाते, हमें पता होता है ये इंसान हमारे लिए सही नहीं है। तो कोई ऐसा पर्सन था उनके लाइफ में जो उनको भी पता था कि उनके लिए वो अच्छा नहीं है, कार्मिक हो सकता है, ये कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो उनके लिए पजेसिव है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है? या वो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके पर्सन पे डिपेंडेंट है, को डिपेंडेंट, दोनों हो सकते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट, इमोशनली, मेंटली, ठीक है? तो बेसिकली इस पर्सन ने आपके ऊपर जिसको भी चूज किया था, आपके पर्सन को आज ये फील होगा कि मैं गलत था, मैंने गलती करी तुम्हारे ऊपर उस पर्सन को चूज करके, उस थर्ड पर्सन को चूज करके, ओके? आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत डीपली फील होने वाली है। व्हेन आई सी योर आईज आई फील लाइक आई नो यू फ्रॉम माई पास्ट लाइफ। इसके बारे में और बताइए गाइस। इस पर्सन को आप हील करते हो, इनकी रूह को आप हीलिंग देते हो, इनको आप हील करते हो। आपके बारे में सिर्फ सोचकर भी ये पर्सन हील हो जाते हैं, इनको बहुत सुकून मिलता है आपके बारे में सोचकर, आपकी आवाज़ सुन के इनको सुकून मिलता है, आपसे बात करके इनको सुकून मिलता है। सो यू आर अ हीलर टू दिस पर्सन। इनको आज ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ओके? कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपके साथ, इसीलिए ये इतने अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, इसीलिए ये जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा आपके करीब आ जाते हैं, उतना ज़्यादा आपको आपके तरफ खिंचते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि ऐसा ही होता है जब हमारा किसी के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है ना, हमारी रूह अगर किसी से ऑलरेडी किसी लाइफ टाइप में मिल चुकी है तो ऐसा ही होता है, हमें उसके तरफ खास अट्रैक्शन होता है। जब भी आपके पर्सन आपकी आंखों में देखते हैं उन्हें यही एहसास होता है कि आपके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आप उन्हें हील करने आए हो इस लाइफ में, ठीक है? क्योंकि आपके साथ बहुत कंप्लीट फील होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन फिर भी ये कई बार आपको ही अपने आप से दूर कर देते हैं। वही होता है ना, कुछ चीज़ अगर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमें अगर अच्छी लगने लगे तो हम उसको दूर ढकेलने लगते हैं, हम डरने लग जाते हैं कि यार कोई मुझे इतना कैसे पसंद आ सकता है, कोई मुझे इतना सुकून कैसे दे सकता है। हाउ कैन आई एक्सप्लेन वॉट यू मीन टू मी? गाइज, ये पर्सन चाहे किसी के साथ भी हो, फिर भी इनका समर्पण जो है ना, इनकी फीलिंग्स, इनकी समर्पण भावना जो है ना, वो आपके लिए ही है, ओके? ये शब्दों में इस पर्सन का सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? ये खुलकर बात नहीं करते, ये खुलकर अपनी भावनाओं को आपके सामने ज़ाहिर नहीं करते। जो उनके दिल में है आपके लिए भावनाएँ, जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो प्यार है, वो नहीं एक्सप्रेस करते। ना पहले कभी कर पाए हैं और ना कभी ये कर पाएँगे आगे भी, मुझे लगता है, ठीक है? क्योंकि आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ये आपको बहुत ऊपर देखते हैं अपने से। हो सकता है कि इनको आपके सामने छोटा महसूस होता हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? या ये पर्सन ना बेसिकली जहाँ कहीं भी अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ भी अगर ये है, किसी और के साथ, फिर भी जो प्यार, जो समर्पण, जो लॉयल्टी आपके साथ है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि दी अगर ये किसी और के साथ है तो मेरे लिए कैसे लॉयल हो सकते हैं? देखो आपको एक बात मैं समझा दूँ, ठीक है? जैसे आप एक सोल हो, ठीक है? आप एक सोल हो, आपकी अपनी एक जर्नी है। आप इससे पहले, इस पर्सन से मिलने से पहले बहुत लोगों से मिले होंगे मे बी, ठीक है?
जरूरी नहीं है ना कि आपका ये रिश्ता पहला ही रिश्ता है इस पर्सन के साथ, ऐसा हो सकता है कि इसके पहले भी आपके लाइफ में कोई आया और बहुत बुरा रहा एक्सपीरियंस, या फिर बहुत ट्रिगरिंग कोई रिश्ता आपके लाइफ में रहा होगा इससे पहले भी, ठीक है। तो जैसे आपकी एक जर्नी है, आपके सोल के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लोगों के साथ, किसी और सोल्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पास्ट लाइफ के, इस जन्म में अगर वो लोग आपके सामने आते हैं कार्मिक बनकर या ट्विन फ्लेम बनकर, सोलमेट बनकर, तो आपको उनसे रिश्ते में आप आते ही हो। सो आपके पर्सन भी, आप उसको एक सोल की तरह देखो अपने पार्टनर को, कि उनकी भी जर्नी है, वो आपके लिए ही नहीं आए हैं इस धरती पे, उनका भी जर्नी है, उनके सोल के भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं ना किसी के साथ। ये बात समझोगे ना तो आपको काफी चीजें समझ में आ जाएगी, आप काफी शांत हो जाएगा आपका मन। क्योंकि थर्ड पार्टी की बात जब आती है ना, किसी थर्ड पर्सन की, मेरा पार्टनर और कोई थर्ड पर्सन, ये बात सुन के भी खून खौलता है, मुझे पता है। लेकिन आपको ये बात आप अपने मन में बिठा लो कि जैसे आपकी जर्नी है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स है कुछ सोल के साथ, वैसे आपके पर्सन के भी है। तो हो सकता है इनका कोई कार्मिक है जो बार बार इनके लाइफ में आता है, कोई एक्स पार्टनर है जो इनके लाइफ में मतलब वो कार्मिक हो सकता है एक्स पार्टनर। तो उनका कर्मा जब तक सेटल नहीं होगा वो लोग आएंगे एक दूसरे के सामने। आपके पर्सन कोई लेसन नहीं सीख लेते अपने सोल का, और वो थर्ड पार्टी भी अपना लेसन जब तक सीख नहीं लेती, वो कर्मा सेटल नहीं हो जाता, भुगत नहीं लेते, जो भी कर्मा है उसको सेटल नहीं कर लेते, वो लोग एक दूसरे के सामने आएंगे ही, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हो? दो सोल्स का जब तक कर्मा सेटल नहीं होता वो लोग मिलेंगे, टकराएंगे आपस में। तो आप ये नहीं बोल सकते कि थर्ड पार्टी क्यों घुस रही है हमारे बीच में। वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उनका कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ। समझ रहे हो? इस बात को जब आप समझ जाओगे ना, आप काफी हद तक ये जो एंग्जाइटी आपको होती है ना, मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, ये नहीं आपको एंग्जाइटी उतनी फील होगी। हर इंसान को ना एक सोल की तरह देखो, उस सोल के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है, उस सोल की अपनी एक जर्नी है, उसको कुछ सीखना है, उसको इवॉल्व होना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन चाहे किसी के भी साथ हो, उनका मन आपके पास है, उनका दिल आपके पास है, उनका वो मिस आपको कर रहे हैं। चाहे उनकी बॉडी फिजिकली वो किसी और के साथ हो 3D में, लेकिन 5D लेवल पे वो आपके साथ है, ओके। और मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन लाइफ में ना, इनके साथ कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है, इनको अपना दुखड़ा रोना होता है, या फिर अपनी लाइफ की अच्छाई आपसे बांटनी होती है, वो आपसे आपके साथ ही उसको बांटते हैं, ठीक है। और वो आज इस बात को बहुत मिस करेंगे, क्योंकि इनको सैड फील होगा ना, तो इनका मन करेगा आपसे बात करने का, अपने दुख आपके सामने रखने का। ये किसी बात को लेकर दुखी भी है गाइस, मुझे नहीं पता किस बात को लेकर है, लेकिन है। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। गाइस मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का मन करेगा लिटरली आपके सामने भीख मांगने का, आपके पैर पड़ने का, तो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इनको आज बहुत गिल्टी फील होने वाले, इनका पूरा दिन आज गिल्ट में ही जाएगा। बहुत गिल्टी फील होगा इनको कि मैंने तुमसे ऐसा कैसे बर्ताव किया, मैंने तुम्हें कितना बुरा तुम्हारे साथ बिहेव किया, मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, मैंने तुम्हारे ऊपर दूसरों को चुना। लेकिन गाइस ये बात याद रखना, ठीक है, मैंने अभी जो आपको समझाई, थर्ड पार्टी आती है ना आपके लाइफ में, इट इज सम कर्मा। हो सकता है उस थर्ड पार्टी का और आपका कुछ कर्मा हो, यस ये भी होता है। हो सकता है पिछले जन्म में उस थर्ड पार्टी के पार्टनर के साथ आपने गुलछर्रे उड़ाए हो, तो इसीलिए वो थर्ड पार्टी आपके लाइफ में इस बार आपकी लव लाइफ में घुस रही है। होता है गाइज, ये मैं जब रीडिंग करती हूँ ना, पर्सनल रीडिंग, तो बहुत सारे क्लाइंट्स का ये चीज निकलती है, इसीलिए मुझे भी पता चलता है बहुत सारी नई नई चीजें। तो ये आपके सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपके पार्टनर के सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते उस केस में, ठीक है। तो आज इस पर्सन को बहुत बुरा लगेगा, रह रहकर उनको गुस्सा आएगा खुद पे कि उन्होंने आपको ऐसे कैसे आपके साथ ट्रीट किया। आपको उनको हंसी इस बात पे आएगी कि वो कैसे कर सकते हैं आपके साथ ऐसे, ठीक है। आई विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर। सी अगेन गिल्ट वाली ही एनर्जी है, अगेन रिग्रेट महसूस करने वाले हैं, क्योंकि आप इनको आज महसूस होगा, इनको आज फील होगा कि आप कितने लॉयल थे इनके साथ। बिल्कुल जैसे एक डॉग होता है ना, लॉयल होता है अपने मालिक के साथ, इनको इनको ऐसा फील होगा कि यार आपसे लॉयल तो कोई हो ही नहीं सकता इस पूरी दुनिया में, आप हमेशा से लॉयल थे उनके साथ। अगर उनके मन में आपको लेकर कोई गलतफहमी किसी ने भरी थी, या कोई गलतफहमी उनको हो गई थी आपको लेकर, आज वो गलतफहमी भी खत्म होने वाली है। इस पर्सन को फील होगा कि यार कितने लॉयल थे आप, फिर भी इन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया। या मे बी इनको फील होगा कि ये आपके साथ लॉयल नहीं रह पाए, इन्होंने आपको लॉयल्टी नहीं दी, ठीक है। कुछ तो आंखें खुलने वाली है, कुछ तो रियलाइज होने वाला है इस पर्सन को, ओके।
और इनको ऐसा फील होगा आज रात तक, तो बार बार ये फीलिंग उनको अंदर ही अंदर खाएगी कि काश मैं पीछे मुड़ के जा पाता और चीज़ों को ठीक कर पाता इस बार। उनका बहुत मन कर रहा है कि काश मैं पास्ट में जाके अपनी गलतियां सुधार पाता, मैं उसके लिए और लॉयल हो पाता, मैं उसकी अच्छाई देख पाता। ओके, इस पर्सन को आप बहुत अलग लग रहे हो इस वक्त। उनको लग रहा है आप बहुत बदल गए, आप पहले जैसे नहीं रहे, अब वो आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप बदल गए हो। और आपका ये बदला हुआ रूप देखकर इस पर्सन को बहुत हैरानी होने वाली है आज। ठीक है, आई मेड मैनी मिस्टेक्स, आई मेड मैनी मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों है? अनकंफर्टेबल, इनको रह रहकर मैं बोल रही हूँ इतना रिग्रेट होने वाला है, इतना पछतावा होने वाला है, खुद पे ही इनको शर्मिंदगी महसूस होने वाली है, आपको फेस भी नहीं कर पाएंगे उस शर्मिंदगी के चलते। ठीक है, इन्होंने पक्का, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ ऐसा किया है आपके साथ जो दुश्मन भी ना करे अपने दुश्मन के साथ, और एक बार नहीं कई बार किया है, बहुत सारी गलतियां करी है इन्होंने। ओके, और उनको ये भी पता है कि आप बहुत इनको लेकर कड़वे हो गए हो, अब आपके अंदर इनको लेकर बहुत गुस्सा है, नाराजगी है, कड़वाहट है। ठीक है, और सच में गाइस इस पर्सन को बहुत पछतावा होने वाला है, पूरा दिन आज इनका पछतावे में, आंसुओं में, सैड फील करने में ही निकल जाएगा। अगर मौका मिलेगा ये आपसे माफी भी मांगेंगे, आई कैन से दैट। ठीक है, क्योंकि ये आपके अंदर अपने आप को लेकर कड़वाहट नहीं भरना चाहते, और ये चाहते हैं कि आप इनसे प्यार करो, आप इनसे नफरत ना करो। ठीक है, लव कैन नॉट बी वन साइडेड की एनर्जी क्यों है? गाइस इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है ना, उनको लगता है उसके बाद आप बदल गए हो, अब आप उनसे प्यार नहीं करते। और वो उनको शॉकिंग भी लग रहा है, क्योंकि आप उनके में भी कोई बात नहीं सुनना चाह रहे हो, आप बहुत ढीठ हो गए हो, आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, मना नहीं रहे हो, उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, अपनी कान पे हाथ रख रहे हो। देखो एक वक्त था ना जहाँ पे ये अपने कान पे हाथ रख रहे थे और आपकी बात नहीं सुन रहे थे, अब आप अपने कानों पे हाथ रख रहे हो और ये आपको कुछ बोलना चाहेंगे तो आप नहीं सुनोगे, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, और इनको लगता है कि प्यार वन साइडेड नहीं हो सकता, ये मानते ही नहीं है कि प्यार वन साइडेड हो सकता है, इनको लगता है प्यार दोनों तरफ से हो तो ही होता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे इनके अंदर एक ये एनर्जी फील हो रही है, आज रात तक इनको बहुत ज्यादा ये महसूस होगा कि व्हाट इफ अब आप इनसे प्यार नहीं करते। आई कैन नेवर फॉरगेट यू की एनर्जी क्यों है? आज बहुत पूरा दिन इनको एंजाइटी फील होगी, बेचैनी फील होगी, काम में मन नहीं लगेगा, सिर दर्द होगा। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर चश्मा पहनते हो, ये अगर काम भी करते हैं ऑफिस में, इनका आज पूरा दिन मन नहीं लगेगा, हो सकता है हाफ डे लेकर घर चले जाए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आज आपको मिस करने वाले हैं, इनको ये महसूस होगा कि यार मैं उसको भुला नहीं पाऊंगा, कभी कभी भुला नहीं पाऊंगा। लेकिन वही है ना, इनका दिमाग इनको कंट्रोल करता है, इनका दिल का कोई बस ही नहीं है, इनका दिमाग ही इनको चलाता है। ठीक है, ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? थोड़ा सा और कार्ड्स निकालते हैं। डिवाइन मुझे थोड़ा और एनर्जीज बताए इस पर्सन के आज रात तक, और क्या एनर्जीज रहेगी, और क्या महसूस करेंगे, और क्या सोचेंगे। प्लीज स्टॉप मिसअंडरस्टैंडिंग मी। ये चाहते हैं कि आप इनको मिसअंडरस्टैंड ना करें। ठीक है, अगर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तो ये चाहते हैं कि आप उनको समझें, आप उनको उनके फीलिंग्स को इनवैलिडेट ना करें, आप उनको गलत ना समझें। ठीक है, अगर ये पर्सन आज आपसे फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तो ये चाहते हैं कि आप उनको गलत ना समझें, आप जो वो बता रहे हैं उस पर यकीन करें। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? आई विल गो टू एनी एक्सटेंट टू विन यू बैक। ये किसी भी हद तक जाएंगे गाइज आपको पाने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है ये इंसान मुझ पे गिव अप कर देगा या कर दिया है इसने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन आप पे कभी गिव अप नहीं करेंगे, किसी भी हाल में गिव अप नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए गिव अप नहीं करेंगे। और ये इंसान ने अगर ठान ली ना, तो इनको कोई नहीं रोक सकता आपको वापस पाने की। अगर इन्होंने ठान ली तो ये कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे और आपको पाकर ही रहेंगे। ओके, और क्या एनर्जीज रहेगी इस पर्सन की आज? कैन नॉट बी और यू अवॉइडिंग और इग्नोरिंग मी एट ऑल बेब। सी गाइज,
इस पर्सन को आज बहुत, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत पॉजेसिवनेस फील होने वाली है आपको लेकर। इनको ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है, आप इतना कैसे बदल गए, आप इतना इग्नोर कब से करने लग गए, आप इतने स्ट्रांग कैसे हो गए। ठीक है, एक टाइम था जब इन्होंने किसी और को चूज कर लिया, और अब जब आपने इनको जाने दिया उस पर्सन के पास कि जाओ भाई, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीनी है ना, जी लो, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पीछे। मे बी आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को बोला तक है कि ठीक है, तुम्हें मैं नहीं चाहिए हूं ना, नहीं आऊंगी, तुम्हें चाहिए ना कि मैं तुम्हें कॉल मैसेज ना करूं, नहीं करूंगा। ठीक है, और अब जब आपने अपनी लाइफ पे फोकस करना शुरू कर दिया है, इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इनको लग रहा है कि आप इनको अवॉइड कर रहे हो, और वो उनसे बिल्कुल सहा नहीं चाह रहा है। इनको ऐसा लग रहा है आप इनको इग्नोर कर रहे हो। और क्या है एनर्जीज, बताए डिवाइन। यू आर माइन, सी अगेन पॉजेसिवनेस, नो वन कैन हैव यू, नेवर एवर। तुम मेरे हो, तुम्हें कोई नहीं पा सकता, तुम किसी और के नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। ठीक है, ये पर्सन आज बहुत पॉजेसिवनेस फील करेंगे और बहुत रिग्रेट महसूस करेंगे। ठीक है, बहुत मिस करने वाले हैं आपको, बहुत डीप फीलिंग्स है आज इस पर्सन के। आज रात तक मुझे लगता है इस पर्सन का जीना दुश्वार होने वाला है। टाइम विल हील बोथ ऑफ अस फ्रॉम दिस अनबेरेबल पेन। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ने वक्त पे भी काफ़ी चीज़ों को छोड़ दिया है कि वक्त हील करेगी हमें, क्योंकि उनको लग रहा है कि जितना दर्द मुझे हो रहा है शायद तुम्हें नहीं हो रहा है। ठीक है, या उनको ये पता है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, आप बहुत हर्ट हुए हो उनकी वजह से। ठीक है, बट उनको लगता है वक्त सब ठीक कर देगा। ठीक है, हील कर देगा वक्त, उनको भी और आपको भी। आई एक्सेप्ट ऑल माई मिस्टेक्स, यू वर नेवर द इशू। तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती मेरी थी, मेरी सारी गलती मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने तुमसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया, मैंने तुम्हें बहुत बुरा फील कराया, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि हाँ मैं ही गलत था। आई एम स्टक इन अ सिचुएशन विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो ये कहीं ना कहीं किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं जो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जितने ज़रूरी हो उनके लिए उतनी वो सिचुएशन भी ज़रूरी है। बोल रहे हो ना गाइज, ये कार्मिक हो सकता है। अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, वो उनकी कार्मिक है। ओके, सो कार्मिक का यही सीन होता है, कार्मिक जल्दी नहीं जाते हैं। ठीक है, जब तक सेटल नहीं हो जाएगा उस कार्मिक के साथ आपके पार्टनर, कुछ लेसन्स नहीं लर्न कर लेंगे, तब तक नहीं खत्म होगा, वो आती ही रहेगी कार्मिक इनके लाइफ में। आप पर्सनल रीडिंग लेके चेक कर सकते हो, अगर इनकेस थर्ड पार्टी है आपके केस में तो चेक कर लो। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन सच में चाहते हैं कि वो आपके पास आए, चीज़ों को ठीक करे, आपसे माफ़ी मांगे, आपके मन में जो गिले शिकवे हैं उनको लेकर उसको दूर करे, लेकिन किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं गाइज ये। ठीक है, आई एम कमिंग बैक सून विद अ सॉलिड ऑफर, इसको क्लेम करो। ठीक है, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम माई पार्टनर कमिंग बैक, माई पार्टनर इज कमिंग बैक विद अ सॉलिड ऑफर। आई क्लेम, ऐसे लिखो कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं आपके पास, और इस बार सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं। हाँ, वो अभी आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, आज नहीं कल कॉल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, लेकिन आएंगे, सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे और अपनी सारी गलतियों को का हिसाब आपको देंगे। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है, आपको उनको एक्सेप्ट करना नहीं करना है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, कांट वी सिट एंड टॉक अबाउट दिस सिचुएशन, डोंट वांट टू लूज यू। तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता कि हम बैठकर इस सिचुएशन के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप बात ही नहीं करना चाहते, ये उनको लग रहा है। बट इस देखो, अगर आप में सच में बदलाव आ गया है, अगर आप सच में अब चुप हो गए हो, किस वजह से हुए? उनकी वजह से हुए ना। इतना इस पर्सन ने आपको दूर ढकेल दिया ना अपने आप से, कि अब उनको भी ताज्जुब हो रहा है कि आप इतने बदल गए। तो ये आपको खोना नहीं चाहते, बैठकर आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आई एम नॉट द सेम एनी मोर, आई हैव चेंज्ड। तो ये पर्सन अब पहले जैसे नहीं रहे, इन्होंने अपने आप को बहुत बदल लिया है। ठीक है, पहले आपको हर्ट कर देते थे, आपके दिल के साथ खेल लेते थे, आपको परेशान करते थे, अब वैसी बात नहीं रही। गोना शो यू माई लव थ्रू एक्शंस। ठीक है, तो ये अभी एक्शंस के जरिए आपको दिखा देंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि बोलकर ना, इंसान बोलकर कुछ भी बोलता है, लेकिन करता वही है जो सच में मीन करता है। ठीक है, सो कैसे लगी आपको ये प्यारी सी रीडिंग? आज रात तक की इनकी फीलिंग्स मैंने आपको बताई है।
कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है गाइस, और आप या फिर नहीं भी है, आप चाहते हो आप हेल्दी रहो हमेशा, तो ये एमेथिस्ट के साथ, ये एमेथिस्ट क्रिस्टल हेल्थ के लिए ही होता है, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। गाइस ट्रस्ट मी, मेरे क्रिस्टल्स ना इतने जादुई तरीके से काम करते हैं ना, क्योंकि ये मैं पहन रही हूँ ना जब से, खुद जब से, मैं, आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से मैं ज़्यादा पहन रही हूँ, मुझे इतनी अच्छी नींद आ रही है, मुझे इतना पॉजिटिव फील हो रहा है, डीप स्लीप और जो मुझे नॉर्मली हेल्थ इश्यूज होते थे जैसे सिर दर्द होना या जो भी, वो भी बहुत मतलब खत्म ही हो गया है। और ये हेल्थ और स्पेल ऑयल है जो मैं यूज़ करती हूँ इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन में, तो मेरी हेल्थ इतनी टॉप नॉच चल रही है, टच वुड, सच बता रही हूँ मैं, नो नज़र, बहुत बहुत ही मुझे कभी कभी मैं जब खुद यूज़ करती हूँ ना मेरे प्रोडक्ट्स, तब मुझे पता चलता है कि लोग क्यों ले रहे हैं इतने ये सारी प्रोडक्ट्स, क्योंकि सच में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपनी लव लाइफ को ठीक करना चाहते हो और ज़्यादा प्यार उसमें भरना चाहते हो, रोमांस भरना चाहते हो, तो ये लव स्पेल ऑयल है जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप करियर को अपनी ठीक रखना चाहते हो, पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो करियर एंड मनी आप स्पेल ऑयल बनवा सकते हो, जिससे कि आप करियर और मनी को ठीक रख सको और बहुत सारा पैसा और अपॉर्चुनिटीज़ करियर में अट्रैक्ट कर सको। और ये सेल्फ हीलिंग ऑयल है, ये भी मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली मेरे लिए। ये भी गाइस बहुत अच्छी है, अगर आप बहुत ओवर थिंक करते हो, अगर आपका मन शांत नहीं हो पाता, जैसे मैं भी एनर्जी वर्क करती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के रिचुअल्स करती हूँ, तो बहुत एनर्जी होती है ना, रेसिड्यूअल एनर्जी, उन रिचुअल्स से, रीडिंग से जो एक एनर्जी रह जाती है ना पीछे, उसको क्लेंस करता है ये सेल्फ हीलिंग ऑयल, बहुत पॉजिटिव महसूस होता है। ऐसे और भी अलग अलग तरीके के ऑयल्स हैं मेरे पास, स्पेल ऑयल्स है, स्पेल पोटली है, स्पेल जार मैं बनाती हूँ, आपको जो चाहिए आप ले सकते हो। और 999 पोर्टल की बुकिंग शुरू है, जल्दी जल्दी बुक कर लो गाइस, स्लॉट्स बहुत कम है। फुल मून की भी बुकिंग शुरू है, बाकी भी 3-4 रिचुअल्स जो मैं करती हूँ वो भी शुरू है। कैंडल स्पेल्स बेसिकली अगर आपको कराने हैं, पर्सनल रीडिंग लेनी है, सिद्ध किए हुए यंत्र भी मैं देती हूँ गाइस, यंत्र बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो वो भी आप सिद्ध करा के मुझसे खरीद सकते हो। एंड क्रिस्टल्स भी हैं, तो बहुत कुछ है। आप आएंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो मैं आपको कुछ गाइडेंस दे पाऊंगी। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जब आप मेरे पास आते हो, ठीक है, तो पहली बात तो 2 नंबर्स हैं मेरे। ठीक है, एक नंबर किस लिए है, पर्सनल रीडिंग और रिचुअल कैंडल स्पेल बुक कराने के लिए, और एक नंबर है प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, साफ तौर पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको, पर्सनल रीडिंग के लिए ये नंबर है, रिचुअल्स कराने के लिए ये नंबर है, और प्रोडक्ट्स लेने होंगे कोई क्रिस्टल्स, यंत्र, स्पेल वाले प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। तो उसी नंबर पे पहली बात तो मैसेज करो जो आपको लेना है, जो आपको बुक कराना है। ठीक है, और चलो गलती से आपने मुझे प्रोडक्ट लेने हैं लेकिन यहाँ पे इस नंबर पे मैसेज कर दिया जहाँ पे पर्सनल रीडिंग या कैंडल स्पेल की बुकिंग होती है, तो क्लियरली बताओ आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको गाइड कर पाऊंगी, क्योंकि लोग आते हैं और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फिर मैं जब उनको बोलती हूँ रीडिंग ले लो या ये ले लो, फिर वो बोलते हैं कि नहीं दी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी। तो आप पहले आके खुद ही बता दो ना कि आपको क्या चाहिए, रीडिंग लेनी है, रिचुअल करानी है, क्रिस्टल लेना है, स्पेल के कोई प्रोडक्ट्स लेने हैं, या आपको यंत्र लेने हैं, क्या लेना है। ठीक है, सो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और बाय।